हेलो 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 एक बार जो लोग जुड़े हुए हैं बता दीजिएगा तो ऑडियो और वीडियो का क्वालिटी। एक बार जो लोग जुड़े हुए हैं बता दीजिएगा तो। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए। उसके बाद हम आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं आज के क्लास को। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल राठौर ऑनलाइन एकेडमी में। दोस्तों, हमने पिछले क्लास में आप लोग के सामने क्वेश्चन बैंक के 21 ऑब्जेक्टिव को हमने किया था। आज हम उससे आगे करेंगे। तो चलिए हम आज के क्लास को बिना देर किए हुए आपके सामने रखते हैं और आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, आज संस्कृत का ये तीसरा लेक्चर है। तीसरा लेक्चर हम आपके सामने लेके आए हैं। जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, जो क्वेश्चन आप बोर्ड पे देख रहे हैं, या पिछले दो लेक्चर में हमने दो क्वेश्चन को जो करवाया, अगर वह क्वेश्चन वह उस लेक्चर को आपने नहीं देखा तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर जाके देखिए और अपने दोस्त के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम आज के क्लास को अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन कहता है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है। क्वेश्चन क्या है? उपनिषद के रचनाकार कौन है। ऑप्शन आपके सामने है। ए नंबर में ऑप्शन दिया हुआ है महर्षि व्यास, बी नंबर में है चाणक्य, सी नंबर में है विष्णु शर्मा, डी नंबर में है नन ऑफ दीज। जो लोग जुड़े हुए हैं आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है उपनिषद के रचनाकार कौन है। क्वेश्चन भी आपके सामने है, ऑप्शन भी आपके सामने है। आंसर कमेंट कीजिए जो लोग जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन क्या है? उपनिषद के रचनाकार कौन है। चलिए हम इस प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन क्या था? उपनिषद के रचनाकार। उपनिषद के जो रचनाकार हैं वह कौन है? तो वह महर्षि व्यास जी हैं। कौन है? अगर यह क्वेश्चन आता है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है, तो आप ध्यान रखिएगा। उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो महर्षि व्यास जी। उपनिषद के रचनाकार कौन है? महर्षि व्यास जी। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन 2 नंबर का कहता है किसकी जीत होती है। क्वेश्चन क्या है? किसकी जीत होती है। ऑप्शन आपके सामने है। ए नंबर में असत्य, बी नंबर में सत्य, सी नंबर में ए एवं बी दोनों, या डी नंबर में किसी की नहीं। ऑप्शन आपके सामने है। आंसर कमेंट कीजिए जो लोग जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है किसकी जीत होती है। ऑप्शन आपके सामने है, क्वेश्चन भी आपके सामने है। आंसर कमेंट कीजिए। ऑप्शन आपके सामने है। ए नंबर में ऑप्शन क्या है? असत्य, बी नंबर में है सत्य, सी नंबर में है ए एवं बी दोनों, और डी नंबर में है किसी की नहीं। तो किसकी जीत होती है? सत्य की। यानी आप कह सकते हैं सत्य की हमेशा जीत होती है, इसलिए आप हमेशा सत्य का साथ दें। तो अगला क्वेश्चन हम आपके सामने रखते हैं। कितना नंबर?
3 नंबर, बड़ा से बड़ा क्या है? क्वेश्चन क्या है? बड़ा से बड़ा क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन है ए नंबर में ईश्वर। ए नंबर में ऑप्शन क्या है? ईश्वर। बी नंबर में है परमात्मा, सी नंबर में है आत्मा और डी नंबर में है ज्ञान। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन था आपका बड़ा से बड़ा क्या है? बड़ा से बड़ा क्या है? ए नंबर में है ईश्वर, बी नंबर में है परमात्मा, सी नंबर में है आत्मा और डी नंबर में है ज्ञान। तो बड़ा से बड़ा की अगर हम बात करें तो आत्मा, यानी आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है पाटलिपुत्र यानी पाटलिपुत्र यानी पटना, यानी पटना का जो पुराना नाम था वह क्या था? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है? क्वेश्चन क्या है? पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है, यानी पटना किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, ए नंबर में यमुना, बी नंबर में गंगा, सी नंबर में सरस्वती और डी नंबर में सरयू। क्वेश्चन आपके सामने है पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे है। आप लोग शायद जानते होंगे या पढ़े होंगे, पाटलिपुत्र जो है वह गंगा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे है। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका बिल्कुल बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या नंबर ऑप्शन? तो बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर हम 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कौन था? क्वेश्चन क्या है? मेगास्थनीज कौन था? ऑप्शन आपके सामने है कवि, बी नंबर में ऑप्शन है दार्शनिक, सी नंबर में ऑप्शन है क्या? तो राजदूत और डी नंबर में ऑप्शन है अभिनेता। क्वेश्चन क्या है? मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज कौन था? ऑप्शन आपके सामने है, ए नंबर में कवि, बी नंबर में दार्शनिक, सी नंबर में राजदूत और डी नंबर में ऑप्शन है अभिनेता। मेगास्थनीज जो था वह विदेशी राजदूत था। क्या था? विदेशी राजदूत था। अगला क्वेश्चन हम आपके सामने रखते हैं। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे अब हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कौमुदी महोत्सव। कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कौमुदी महोत्सव का कब मनाया जाता है? ग्रीष्म काल में, वसंत काल में, वर्षा काल में और शरद काल में। क्वेश्चन नंबर क्या है? 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, ए नंबर में ग्रीष्म काल, बी नंबर में वसंत काल, सी नंबर में वर्षा काल और डी नंबर में शरद काल। और जो लोग जुड़े हुए हैं आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर कितना? तो 6 का आंसर कमेंट कीजिए जो लोग जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? ग्रीष्म काल, वसंत काल, वर्षा काल या शरद काल? तो आपको शायद पता होगा या आप पढ़े होंगे, कौमुदी महोत्सव जो मनाया जाता है शरद काल में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? शरद काल में मनाया जाता है। यानी आपका 6 नंबर का आंसर बिल्कुल सही क्या हो जाएगा? तो डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 तक उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 7 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 भी आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कमेंट कीजिए जो लोग जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि किस राजा के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? किस राजा के काल में पाटलिपुत्र यानी पटना की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? क्वेश्चन आपके सामने है। ऑप्शन है, ए नंबर में अशोक, बी नंबर में है गुप्त, सी नंबर में है शुंग और डी नंबर में है अधूना। क्वेश्चन क्या है? किस राजा के काल में, किस राजा के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी यानी अच्छी थी? ऑप्शन आपके सामने है, अशोक, बी नंबर में है गुप्त, सी नंबर में है शुंग और डी नंबर में है अधुना। क्वेश्चन है आपके सामने, इसका सही आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गुप्त काल। यानी क्वेश्चन नंबर 7 का आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? गुप्त। बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 तक उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे अब हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। आंसर कमेंट कीजिए जो लोग जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का कहता है कि संसार में किसकी कोई गति नहीं होती? यानी संसार में, ओपन कैमरा, संसार में किसकी
कोई गति नहीं होती। ऑप्शन आपके सामने है, ए नंबर में आलसी, बी नंबर में है विद्वान, सी नंबर में है डाकू और डी नंबर में है चोर। क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है संसार में किसकी गति नहीं होती। ऑप्शन भी आपके सामने है, यानी संसार में किसकी प्रगति या गति कभी नहीं होती। ऑप्शन आपके सामने, ए नंबर में ऑप्शन की बात करें तो आलसी, बी नंबर में है विद्वान, सी नंबर में है डाकू और डी नंबर में है चोर। 8 का बिल्कुल आपका सही आंसर की अगर हम बात करें तो 8 का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन, यानी आलसी। आलसी व्यक्ति की कभी गति नहीं होती। उम्मीद करता हूं 8 नंबर क्वेश्चन तक आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर हम अब कितना पे चलेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, आंसर कमेंट कीजिए जो लोग जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बच्चों की गति कौन है? बच्चों की गति कौन है? ऑप्शन आपके सामने है, ए नंबर में जननी, बी नंबर में जनक, सी नंबर में शिक्षक और डी नंबर में श्वासा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है बच्चों की गति कौन है? बच्चों की गति कौन है? ए नंबर में ऑप्शन है जननी, बी नंबर में है जनक, सी नंबर में है शिक्षक और डी नंबर में है श्वासा। क्वेश्चन भी आपके सामने है, आंसर कमेंट कीजिए 9 नंबर का। 9 नंबर का अगर हम आंसर की बात करें तो बच्चों की गति कौन है? तो जननी यानी माँ। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्या? ए नंबर ऑप्शन। ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कितना का? 9 का। क्वेश्चन नंबर 10, अब हम क्वेश्चन नंबर कितना पे चलेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है विद्यापति कौन थे? विद्यापति जी जो थे वह कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है, ए नंबर में कवि, बी नंबर में है दार्शनिक, सी नंबर में नेता और डी नंबर में है नॉन ऑफ दीज। कौन? क्वेश्चन क्या है? विद्यापति जी कौन थे? विद्यापति कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कमेंट कीजिए जो लोग जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कमेंट कीजिए जो लोग जुड़े हुए हैं। विद्यापति जी कौन थे? शायद आप पढ़े होंगे, विद्यापति जी जो थे या वह कौन थे? एक कवि थे। विद्यापति कौन थे? एक कवि थे। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने किया। अब क्वेश्चन नंबर 11 में हम अब करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, स्त्रियों की गति कौन है? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 9 था बच्चों की गति कौन है? तो बच्चों की गति जननी यानी माँ। और क्वेश्चन नंबर 11 कहता है स्त्रियों की गति कौन है? ऑप्शन आपके सामने है, ए नंबर में पति, बी नंबर में धन, सी नंबर में है ऑप्शन क्या? तो सी नंबर में है पुत्र और डी नंबर में है पुत्री। क्वेश्चन क्या है? स्त्रियों की गति कौन है? ऑप्शन आपके सामने है, आंसर कमेंट कीजिए जो लोग जुड़े हुए हैं। आंसर कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 11 क्या था? क्वेश्चन नंबर 11 था स्त्रियों की गति कौन है? ऑप्शन आपके सामने है, ए नंबर में पति, बी नंबर में धन, सी नंबर में पुत्र और डी नंबर में पुत्री। 11 का आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 12 पे अब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है किसे देखकर धूर्त लोग भाग गए, यानी किसे देखकर धूर्त लोग
भाग गए। ऑप्शन आपके सामने है, ए नंबर में जल, बी नंबर में है सर्प, सी नंबर में अग्नि और डी नंबर में ऑप्शन है नन ऑफ दीज। किसे देखकर धूर्त लोग भाग गए। 12 का आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर कमेंट कीजिए जो लोग जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर कितना, तो क्वेश्चन नंबर 12, किसे देखकर धूर्त लोग भाग गए। ऑप्शन आपके सामने है, ए नंबर में जल, बी नंबर में सर्प, सी नंबर में अग्नि और डी नंबर में नन ऑफ दीज। 12 का आपको बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, तो अग्नि यानी आग। आग को देखकर धूर्त लोग भाग गए। क्वेश्चन नंबर 13 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी। ऑप्शन आपके सामने है, ए नंबर में उर्वशी, बी नंबर में यमी, सी नंबर में अपाला और डी नंबर में मेगई। क्वेश्चन नंबर क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 13, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी। जो लोग जुड़े हुए हैं आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 का, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी। ऑप्शन आपके सामने उर्वशी, बी नंबर में यमी, सी नंबर में ऑप्शन है क्या अपाला और डी नंबर में मैत्रेयी। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब हम कितना पे चलेंगे, तो 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है हमारी भूमि यानी भारत की भूमि, हमारी भूमि डैश है। ऑप्शन आपके सामने है, लघु, बी नंबर में विशाल, सी नंबर में ऑप्शन क्या है अति लघु, सी और डी नंबर में है अधिक। क्वेश्चन नंबर 14, हमारी भूमि डैश है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कमेंट कीजिए जो लोग जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है हमारी भूमि कैसी है, हमारी भूमि डैश है। हमारी भूमि जो है वह विशाल है। कैसी है, विशाल है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है देव डैश गाते हैं, देव डैश गाते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, ए नंबर में कुछ नहीं, बी नंबर में गीत, सी नंबर में पद और डी नंबर में सूक्त। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कमेंट कीजिए जो लोग जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 15, देव डैश गाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कमेंट कीजिए। रेशमिनी परवीन है सर, है क्या सर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है देव डैश गाते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, ए नंबर में कुछ नहीं, बी नंबर में गीत, सी नंबर में ऑप्शन की बात करें तो पद और डी नंबर में सूक्त। देव गीत गाते हैं, क्या गाते हैं, गीत गाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे हम चलते हैं। कौन बार बार भारत में जन्म लेने के लिए तरसते हैं। कौन, क्वेश्चन क्या है, कौन बार बार भारत में जन्म लेने के लिए तरसते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर कमेंट कीजिए। ए नंबर में हरि, बी नंबर में शिव, सी नंबर में बुध और डी नंबर में अन्य। क्वेश्चन क्या है, कौन बार बार भारत में जन्म लेने के लिए तरसते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर कमेंट कीजिए जो लोग जुड़े हुए हैं। पूरा भिंगल से क्वेश्चन नंबर 16 का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, हरि। अगला क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने रखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17 हम आपके सामने रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है भारतीय संस्कृति में किसका परिचय किया गया। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संस्कृति में किसका परिचय किया गया है। ऑप्शन की बात करें तो हम ऑप्शन आपका ए नंबर में है क्या, तो ए नंबर में ऑप्शन है, ए नंबर में ऑप्शन है संस्कार। ए नंबर में ऑप्शन है संस्कार, बी नंबर में ऑप्शन है अध्ययन, और सी नंबर में ऑप्शन क्या है, तो सी नंबर में ऑप्शन है नृत्य, और डी नंबर में ऑप्शन है दान। जो लोग जुड़े हुए हैं क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कमेंट कीजिए जो लोग जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 18 हम आपके सामने रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है सप्तपदी कर्मकांड किस संस्कार में होता है। किस सप्तपदी कर्मकांड किस संस्कार में होता है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कमेंट कीजिए जो लोग जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 ए नंबर में शैक्षणिक, ए नंबर में ऑप्शन क्या है शैक्षणिक। बी नंबर में ऑप्शन की बात करें तो बी नंबर में है अध्ययन, विवाह। सी नंबर में ऑप्शन क्या है, तो सी नंबर में है शैशव, और डी नंबर में ऑप्शन है, डी नंबर में ऑप्शन क्या है दान। क्वेश्चन नंबर पहले हम 17 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है भारतीय संस्कृति में किसका परिचय किया गया है। भारतीय संस्कृति में किसका परिचय किया गया है। ऑप्शन आपके सामने है, ए नंबर में संस्कार, बी नंबर में अध्ययन, सी नंबर में नृत्य और डी नंबर में दान। क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर कमेंट कीजिए जो लोग जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर हम 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है भारतीय संस्कृति में किसका परिचय किया गया है, संस्कार का। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है सप्तपदी कर्मकांड किस संस्कार में होता है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 हम आपके सामने रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, अंत्येष्टि संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार कब आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन की बात करें तो ए नंबर में ऑप्शन क्या है, ए नंबर में ऑप्शन है विवाह,
बी नंबर में ऑप्शन है, बी नंबर में ऑप्शन क्या है, शिक्षा। सी नंबर में ऑप्शन क्या है, तो सी नंबर में ऑप्शन है मरणोपरांत। और डी नंबर में ऑप्शन क्या है, तो डी नंबर में है शैशव। क्वेश्चन नंबर पहले हम 18 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या था, तो क्वेश्चन नंबर 18 था सप्तपदी कर्मकांड किस संस्कार में होता है। ए नंबर में ऑप्शन है शैक्षणिक, विवाह, शैशव दान। सप्तपदी कर्मकांड किस संस्कार में होता है, विवाह के संस्कार में, विवाह में। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, अंत्येष्टि संस्कार कब आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने हम रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है गृहस्थ संस्कार किसका संस्कार है। गृहस्थ संस्कार किसका संस्कार है। ए नंबर में ऑप्शन है, ए नंबर में ऑप्शन है चूड़ा कर्म। बी नंबर में ऑप्शन क्या है, बी नंबर में है कर्मवेद। सी नंबर में ऑप्शन क्या है, तो सी नंबर में ऑप्शन है विवाह। और डी नंबर में ऑप्शन है नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 19, पहले हम क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 19 कहता है अंत्येष्टि संस्कार कब आयोजित किया जाता है। अंत्येष्टि संस्कार मरणोपरांत यानी मरने के बाद। अगला क्वेश्चन 20 नंबर गृहस्थ संस्कार किसका संस्कार है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कमेंट कीजिए जो लोग जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है गृहस्थ संस्कार किसका संस्कार है। ऑप्शन आपके सामने है चूड़ा कर्म, कर्णवेद, विवाह, नन ऑफ दीज। गृहस्थ संस्कार यानी विवाह के समय। अगला क्वेश्चन 21 नंबर और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि भारतीय जीवन में प्राचीन काल से किसका महत्व रहा है। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय जीवन में प्राचीन काल से किसका महत्व रहा है। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ए नंबर में ऑप्शन क्या है, तो ए नंबर में ऑप्शन है आपका संस्कार की। ए नंबर में है संस्कार की। बी नंबर में ऑप्शन की अगर हम बात करें तो बी नंबर में है विज्ञान की। सी नंबर में ऑप्शन की बात करें तो सी नंबर में है बालक की। और डी नंबर में अगर हम बात करें तो डी नंबर में क्या है, डी नंबर में ऑप्शन है बालिका की। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर कमेंट कीजिए जो लोग जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय जीवन में प्राचीन काल से किसका महत्व रहा है। भारतीय जीवन में प्राचीन काल से किसका महत्व रहा है। संस्कार की, बी नंबर में है विज्ञान की, सी नंबर में है बालक की और डी नंबर में है बालिका की।
क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर कमेंट कीजिए। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन ये था। क्वेश्चन नंबर 21 तक आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर हम 22 से आगे करेंगे। तो अब हम आज के क्लास को यहीं एंड करते हैं, यानी ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे कल, यानी शाम रात के 10 बजे, यानी इसी टाइम में। तो आज के क्लास को अब यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते, बाय।